आशी पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी, इसलिए उसे घर से पढ़ने की तो इजाज़त मिल गई थी, किंतु किसी भी लड़के से बात करना आशी के लिए मानो अभिशाप था। उसके घर के सभी लोग रूढ़िवादी और सख्त थे। अगर उसने कभी भूल से किसी लड़के की नोटबुक भी ले ली, तो किसी लड़के को अपनी नोटबुक दे दी और घर वालों को इसका पता चल गया हो, तो उस दिन घर में बवाल हुआ ही था। इसलिए आशी लड़कों से बातचीत की कौन कहे उसकी ओर देखती तक नहीं थी। एक दिन उसकी क्लास में एक लड़के का न्यू एडमिशन हुआ था। पहले ही दिन से लगभग सभी लड़कियां उसकी दीवानी हो गई थी। उनमें आशी भी शामिल थी। वैसे तो आशी लड़कों से दूर ही रहती थी, पर इस लड़के में न जाने वो कौन सी बात थी जो आशी उसकी दीवानी होने से खुद को रोक नहीं सकी। वो जितना खूबसूरत था, उतना ही प्यारा उसका नाम भी था, मोहक, जो सुनते ही मन को भा जाए। सभी लड़कियां अपने मन की बात एक दूसरे से करती, पर आशी ने अपने मन की बात अपने मन में ही दफन कर ली, क्योंकि उसे डर था कि घर वालों को पता चला तो वो उसकी पढ़ाई बंद करवा देंगे। कुछ ही दिनों में आशी को छोड़कर सभी लड़कियां उसकी फ्रेंड बन गई, पर वो हमेशा आशी की ओर ही करता था। किसकी कितनी सौम्य लड़की है, टैलेंट भी उतनी ही कम बोलने वाली, पर क्लास में जब कभी किसी सवाल का जवाब देती, मन करता उसकी मीठी आवाज़ सुनते ही रहें। मोहक सोचता कि काश एक बार वो उससे बात करे तो वो उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाए, पर आशी ने कभी भी उससे बात नहीं की। वह स्कूल पहुंचकर जब तक आशी को देख नहीं लेता था, उसके मन कहीं नहीं लगता था। आशी के मन की ही यही हालत थी, पर वो किसी से अपने मन की बात कह नहीं सकती थी। स्कूल का एनुअल फंक्शन का कार्यक्रम की एंकरिंग के लिए आशी और मोहक चुने गए थे। सबसे पहले मेहमानों का स्वागत हुआ। आशी की सुरीली आवाज़, साथ ही बोलने का गजब का कंपटीशन, उसके एक एक शब्द पर तालियां की गड़गड़ गूंज उठती थी। एंकरिंग करते वक्त आशी और मोहक की आंखों मिल जाती है। बिना कुछ बोले ही न जाने कितनी बातें हो जाती। दोनों के अंदर के भाव आंखों से साफ दिखाई दे रहे थे। फंक्शन में इस साल का बेस्ट स्टूडेंट घोषित करना था। जैसे ही टीचर ने माइक हाथ में लिया, तो वो नाम सुनने के लिए सभी बेताब थे। तभी नाम का घोषणा हुई। इस साल के बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड आशी खुराना के हिस्से में जाता है। आशी तो खुशी से उछली पड़ी थी। उससे अधिक खुशी मोहक के चेहरे पर झलक रही थी। आशी ने मम्मी पापा के साथ जाकर ट्रॉफी ले ली। वो दिन उसके लिए बहुत ही यादगार था। वो स्टेज से उतरकर अपनी जगह पहुंची तो खुशी में मोहक ने उसके हाथ मिलाते हुए उसे शुभकामनाएं दी। ये सब कुछ आशी के पापा देख रहे थे। उन्हें बहुत गुस्सा आया, पर वहां वो कुछ कह नहीं सके और चुपचाप अपनी जगह पर बैठे मन ही मन सोच रहे थे कि ये सब जब मेरे सामने हो रहा है, तो और दिन भी यही चलता होगा। पहली बार हुआ स्पर्श आशी के दिल को छू गया। ऐसा ही अनुभव मोहक को भी हुआ, पर दोनों के दिलों में प्यार जाग उठा। आशी ने अपने प्यार को सबके नजरों से छुपाकर हृदय के एक कोने में छुपा दिया। परीक्षा नजदीक थी, इसलिए आशी पढ़ाई में व्यस्त हो गई। परीक्षा पूरी होते ही अचानक आशी की सगाई और फिर जल्दी सी विवाह। आशी से प्यार करने की बात मोहक ने सिया को बताई थी। सिया और आशी बहुत अच्छी दोस्त थी। मोहक ने सिया को एक पत्र दिया आशी को देने के लिए। सिया जिस दिन आशी को पत्र देने पहुंची, उस दिन उसका ब्याह था और बारात आ चुकी थी। सिया सीधे आशी के कमरे में पहुंची और दरवाजा बंद करके बोली, आशी, तुम शादी कर रही हो और निमंत्रण देने को कौन कहे मुझे? बताने की जरूरत भी नहीं समझी तूने। आशी रोने लगती है और बोली, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि पापा ने मेरी
अचानक शादी क्यों कर रहे हैं? मेरे पापा के स्वभाव के बारे में तो तुम्हें पता ही है। मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। इतना सुनते ही सिया आशी को गले लगा लेती है और चुप होने को कहती है। सिया ने कहा, आशी, मैं तुम्हारे सबसे अच्छी दोस्त हूँ। अपने दिल पर हाथ रखकर सच सच बताना कि तुम मोहक से प्यार करती हो या नहीं। आशी ने कहा, हाँ करती हूँ। जिस दिन से देखा था उसी दिन से उसे चाहने लगी थी, पर आज मैं उसे किए प्यार को अपने दिल में दफन कर रही हूँ। मेरे घर में प्यार शब्द का उच्चारण भी अपराध है। अब मेरे पापा के हाथ से जो लिखा जाए वो मेरा जीवन है। सिया ने पत्र देते हुए कहा, ये मोहक ने दिया है। क्या लिखा है मुझे पता नहीं, तुम पढ़ लेना। पत्र भेजने का मतलब वो भी। हाँ, आशी क्लास की सभी लड़कियों उसकी दीवानी थी, पर वो सिर्फ तुम्हें ही चाहता था। मेरा नसीब तो मुझे कहीं और ले जाना चाहता है। अब ये पत्र लेकर क्या करूँगी? ऐसा करना, तुम ये पत्र उसे लौटा देना और उसे कह देना कि आशी अब किसी और की हो चुकी है। अरे एक बार तुम देख तो लो क्या कहना चाहता है तुमसे। सिया ने जिद ही की तो आशी ने पत्र ले लिया। वो खोलने जा ही रही थी कि दरवाजा खटका तो उसने वो पत्र उसके मेकअप के डिब्बे में नीचे दबा दिया। आशी की बारात आ गई थी। उसका विवाह धूमधाम से हो गया। आशी व्योम के साथ 7 वचनों में बंध गई थी। व्योम भी आशी को बहुत प्यार करता था। विवाह के 2 साल बाद एक सुंदर बेटी पैदा हुई। व्योम के पिता 5 साल पहले ही सबको छोड़कर चले गए थे और अब व्योम की भी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। आशी को उसकी सास बेटी की तरह संभाल रही थी। व्योम की मौत के बाद उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं था। आशी पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसने बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया, जिसकी कमाई से घर का खर्च चलने लगा। आज बहुत दिनों बाद सिया का फोन आया। सिया से बात करने के बाद वो सास के कमरे में गई और कहा, मम्मी जी, कल हमारे कॉलेज में हमारे साथ पढ़ने वाले पुराने विद्यार्थी इकट्ठा होंगे। आप कहें तो मैं भी चली जाऊं। मैं खाना बनाकर घर के सारे काम करके जाऊंगी। बस मोही को आप को 2 घंटे संभालना होगा। अरे चली जाना बेटा, ऐसे मौके जीवन में बार बार नहीं आते। हम दोनों साथ मिलकर खेलेंगे। तुम हम दोनों की जरा भी चिंता मत करो। तुम हो आओ बेटा। वैसे भी जब से व्योम गया है तुम्हारे चेहरे से हंसी ही गायब हो गई है। वहां जा, शायद तुझे थोड़ा अच्छा लगे। आशी ने सिया को फोन करके आने के लिए बोल दिया। अगले दिन कॉलेज में सभी लोग इकट्ठा हुए। सभी विद्यार्थियों के चेहरे पर उम्र का असर दिखाई दे रहा था। सभी सालों बाद एक दूसरों से मिल रहे थे। सिया कॉलेज के गेट पर खड़ी आशी की राह देख रही थी। थोड़ी देर में आशी सफेद साड़ी पहने हुए सिया को आती दिखाई देती है। उसे देखते ही सिया ने दौड़कर उसे सीने से लगा लिया। इतने सालों बाद दोनों मिल रही थी। उनकी आंखों बरस पड़ी। बातें करते हुए दोनों कॉलेज की तरफ बढ़ी। पुराने दोस्त मिल रहे थे। सभी एक दूसरे से सुख दुख की बातें कर रहे थे। तभी अनाउंसमेंट हुआ कि आशी जहाँ भी हो वहाँ से एंकरिंग करने के लिए स्टेज पर आ जाए। आशी ने कहा, सिया मना कर दे, मैं एंकरिंग नहीं कर पाऊंगी। अरे तुम जाओ तो सही। अपने अंदर का कौशल्य कभी मरने नहीं देना चाहिए। तुम एक बार फिर उस पल को जी कर के तो देखो जो कहीं छूट गया था। आशी उठकर स्टेज की ओर बढ़ी ही थी कि तभी मोहक के नाम का अनाउंसमेंट हुआ। आशी का दिल धड़क उठा। इतने सालों बाद कैसा दिखता होगा वो। कुछ ही देर में मोहक भी आ गया। दोनों ने अपना अपना स्थान संभाल लिया। आशी और मोहक की आंखें मिली, पर
आशी ने आंखें झुका ली। प्रोग्राम की शुरुआत हो गई। आशी की मधुर आवाज में अभी भी वही खनक थी जिन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया था। उस आयोजन को फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। इसके बाद आयोजन के अनुसार प्रोग्राम आगे बढ़ा। सभी के चेहरे पर खुशी समा नहीं रही थी। आशी और सिया अन्य सहेलियों के साथ बातों में लग गई। मोहक भी वहीं आकर खड़ा हो गया। मेरी चिट्ठी का जवाब तो तुमने दिया नहीं, क्या आज एक दोस्त बनकर बात भी नहीं करोगी? आशी का दिल जोर से धड़क उठा। वो पत्र तो उसने चूड़ी के डिब्बे में रख दिया था, वो वहीं रह गया। इतने साल बीत गए, वो डिब्बा तो पापा के घर में ही था, शायद अब वो वहाँ भी नहीं होगा। मोहक ने कहा, आशी, तुम्हारे जीवन के बारे में सिया ने मुझे सब बता दिया है। तुम मेरे बारे में नहीं जानना चाहोगी? जानना तो बहुत कुछ था, पर किस्मत का खेल तो देखो कहाँ से कहाँ ले जाता है। मोहक ने कहा, मेरा एक बेटा है आशु, पर उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। ये कहते हुए मोहक के आंखों भर आई। आशी भी दुखी होते हुए बोली, जिंदगी भी अजीब खेल खेलती है। ये खेल समझ पाना मुश्किल है। पहली बार दोनों ने इतनी बात की थी। दोनों बहुत खुश भी थे। दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर लिए और सभी अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए। अगले दिन आशी के भाई भाभी उसके घर आए। उसकी भाभी के हाथ में एक पत्र था। उसने वो पत्र आशी के देते हुए बोली, इसकी स्याही जरूरत फीकी पड़ गई है। आशी पर पत्र पे लिखे ये जज्बात अभी जिंदा है। आशी ने उसे पढ़ा। आशी, तुम्हें देखते ही पहली नजर में मुझे प्यार हो गया। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो मैं उस प्यार को अपने दिल में ही रखूंगा, क्योंकि मैं जिसे प्यार करता हूँ उसे हमेशा के लिए खुश देखना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मेरा प्यार स्वीकार हो तो मैं तुम्हें पूरे जीवन अपनी पलकों पर बैठा कर रखूंगा। तुम एक बार मुझसे मिलने जरूर आना, नहीं तो तुम्हारा प्यार मेरे दिल में कैद रहेगा। आशी के आंखों में आंसू थे। उसकी भाभी ने कहा, कल जब सिया ने मुझे बताया कि अभी भी मोहक के दिल में ये प्यार धड़क रहा है, तो मैं यहाँ माँ जी से बात करने आ गई। देखो आशी, कुदरत ने तुम दोनों को एक जैसा दुख दिया है, तो तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर जी सकते हो। तुम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए अभी भी प्यार है। तभी तो तुम दोनों ने अपने बच्चों का नाम एक दूसरे के नाम से रखे हो, माही और आंसू। दोनों बच्चों को माता पिता के प्यार भी मिल जाएगा। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, अभी तुम्हें जीवन साथी की जरूरत है। अगर जीवन साथी के रूप में पुराना प्रेमी मिल रहा हो तो इसमें गलत क्या है? व्योम को भी तो अंतिम शब्द यही थे कि जो मेरी मोही को प्यार करे। इस तरह की जीवन साथी खोज लेना अपने लिए, खुद के लिए नहीं तो मोही के लिए ही विवाह कर लो। व्योम की याद तो तुम्हारे साथ हमेशा ही रहेगी। आशी की सास ने कहा, बेटा मेरी भी यही इच्छा है। आशी बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन मोहक और सिया आशी के घर आते हैं और आशी की सास से रिश्ते के बारे में पूछते हैं। आशी की सास ने कहा, बेटा मेरी तरफ से तो हाँ है, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आशी बेटा, तुम मोहक को अपना हमसफर बना लो। थोड़ा सोचकर आशी बोली, मोहक तुम मुझसे शादी तो करना चाहते हो, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरे साथ मेरी मम्मी को भी स्वीकार करना पड़ेगा। इस समय तो मैं ही उनकी बेटी और बेटा हूँ, इनकी देखभाल की जिम्मेवारी मेरी ही है। अगर तुम्हें स्वीकार है तो मैं तैयार हूँ। अगले दिन मोहक और सिया शादी का शगुन लेकर आ गए। साथ में आशु को भी ले आए थे। मोहक आशी के सास के पैर छूते हुए बोला, आज से आप मेरी माँ हैं।
मैं आपको कभी दुखी नहीं होने दूंगा। आशी की सास की आंखों भर आई। मोहक में तो उन्हें व्योम के चेहरे दिखाई दिया। उन्होंने मोहक के सिर पर हाथ फेरा तो उसने उसकी गोद में सिर रख लिया। मोहक और आशी पुराने प्रेमी से एक दूसरे के हमसफर बन गए थे और बच्चों का भी माँ पापा मिल